Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back once again lecture number 6 over the permutations. ओके तो पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने पिछली क्लास को क्विट किया था। एक रिलेशनशिप हमने लिखा था, रिलेशनशिप बिटवीन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो वहीं से कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। ओके तो मैं रिलेशनशिप को लिख ले रहा हूँ फिर से, क्योंकि पिछली क्लास को मैंने वहीं पे लीव किया था। तो रिलेशन बिटवीन, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेशंस बिटवीन एनसीआर एंड एनपीआर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखूँ, ये पिछली क्लास का ही है और इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चंस चलेंगे, तो थोड़ा सा इसको जान लेना जरूरी है। तो हमने लिखा था कि एन पी आर इक्वल टू होता है एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। ओके इसका मतलब अगर हम समझने का प्रयास करें तो जिन चीज़ों को हम अरेंज कर रहे थे उसको हम क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे उसके बाद अरेंज करेंगे। ओके तो उम्मीद करते हैं समझ में आ भी गया होगा और मैं फिर से इसको समझा दे रहा हूँ। जैसे कोई भी एन थिंग्स है, एन डिफरेंट थिंग्स है और आर डिफरेंट थिंग्स का अरेंजमेंट करना है तो हम क्या यूज़ करते थे, एन पी आर। ओके एन पी आर सिंपली यूज़ कर लेते थे। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, इस एन पी आर को एज ए एन सी आर यूज़ करेंगे। इसका मतलब एन डिफरेंट थिंग्स में से पहले हम आर डिफरेंट थिंग्स को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उन्हीं आर सेलेक्टेड थिंग्स को क्या करेंगे, अरेंज भी कर लेंगे। तो ये इक्वल होता है एन पी आर के। ओके तो ये हम करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ही उसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो एक क्वेश्चंस लिखेंगे उससे क्लियरिटी आएगी। ओके राइट डाउन अ क्वेश्चन। फाइंड टोटल नंबर ऑफ फोर लेटर, फाइंड total number of four letter words that can be formed by using by using different by using different letters of word by using different letters of word स्ट्रेंज। ओके तो पुराना क्वेश्चन है और मैं इसको हर तरीके से करने का प्रयास करूंगा। स्ट्रेंज, ओके एस टी आर ए एन जी ई। ओके यानी कि ये जो स्ट्रेंज है पुराना ही क्वेश्चन है और इसको मैं कई तरीके से करके यहाँ पे दिखाऊंगा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स, फोर लेटर का मुझे वर्ड्स बनाना है, दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिफरेंट लेटर्स ऑफ वर्ड स्ट्रेंज। ओके मतलब जो क्वेश्चन हमारा है ये है कि ये जो लेटर्स दिए गए हैं इस स्ट्रेंज में, इनको यूज करके केवल फोर लेटर का वर्ड मुझे बनाना है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमें कुछ ऐसा करना है, एस टी आर ए। ओके अगला अगर हम लोग देखें तो फोर लेटर का वर्ड ऐसा हो सकता है ए एन जी ई। ओके ए एन जी ई। अगला अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से टी आर ए एन। इस तरीके से मुझे क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाना है, वर्ड्स बनाना है, वो भी फोर लेटर का आउट ऑफ दीज सेवन। ओके यहाँ पे इस रेंज में अगर हम लोग देखें सेवन लेटर वर्ड्स हैं। तो अगर हम फार्मूला मेथड की बात करें, ओके एनपीआर वाले फार्मूला मेथड की बात करें तो बाय फार्मूला मेथड, ओके बाय फार्मूला मेथड में पहला मेथड यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, फार्मूला मेथड। ओके जिसको जो कन्वीनियंट लगे वो यूज़ करें, लेकिन मैं जो यूज़ करने के लिए प्रेफर करूँगा वो अभी मैं बता दूंगा आपको। ओके बाय फार्मूला मेथड। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, इन सात लेटर में से स्ट्रेंज में से हम किन्हीं चार को क्या कर रहे हैं, जितने तरीके से अरेंज कर पा रहे हैं, समझिए जितने तरीके से अरेंज कर पा रहे हैं आउट ऑफ सेवन लेटर्स, उसमें से चार को जितने तरीके से हम क्या कर पा रहे हैं, अरेंज कर पा रहे हैं, उतने नंबर ऑफ डिफरेंट क्या बन रहे हैं, लेटर्स बन रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, सेवन, और आर की वैल्यू कितनी है, फोर, और हमें करना क्या है, अरेंजमेंट। हमें करना क्या है, अरेंजमेंट करना है। जितने तरीके से हम अरेंज कर पा रहे हैं उतने नंबर ऑफ क्या बन रहा है, यहाँ पे लेटर्स बन रहा है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट। तो हम क्या यूज करेंगे, एन पी आर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एन पी आर। दैट मीन्स कि सेवन पी फोर यूज कर लेंगे, जिसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है क्या, सेवन फैक्टोरियल अपॉन सेवन माइनस फोर फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो सेवन फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि फाइनल वे में कैलकुलेट करें, सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू कितना लिखेंगे, फोर। ओके तो 42 इंटू कितना लिखेंगे, 20। दैट मीन्स कि फाइनल वे में अगर हम कंक्लूड करें तो कितना आ जाएगा, 840। ओके 840 ऐसे वर्ड्स बनेंगे। दैट मीन्स कि इसका आंसर 840 आ गया। 840 इस तरीके के इतने वर्ड्स बनेंगे फोर लेटर्स के, जो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, एस टी आर ए एन जी ई और
TRAN, इस तरीके से 840 क्या बनेंगे, वर्ड्स बनेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो 840 वर्ड्स इस तरीके से फॉर्म होंगे। ओके, लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमें एक्चुअल वो फीलिंग नहीं आ पाती है। हमने क्वेश्चंस को कर लिया, अरेंजमेंट किया और हो गया। अगर मैं यहीं पे मेथड 2 यहाँ पे यूज़ करूँ, ओके, अगर मैं मेथड 2 यहाँ पे यूज़ करूँ तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, बॉक्स मेथड। ओके, आपको अगर याद होगा तो बॉक्स मेथड भी हमने यूज़ किया था। बॉक्स मेथड से देखिए इसी क्वेश्चंस को अगर मैं बॉक्स मेथड से करूं तो वो कैसे होगा, मुझे 4 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं। दैट मीन्स कि वी रिक्वायर्ड 4 बॉक्सेस। ओके, तो मैं 4 बॉक्सेस यहाँ पे बना ले रहा हूँ, 2, 3 और 4। आप समझिएगा, ये है स्ट्रेंज, ये है हमारा क्या, कौन सा वर्ड, स्ट्रेंज। मैं लिख ले रहा हूँ स्ट्रेंज, STRANGE। अगर मुझे 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो फर्स्ट प्लेस पे कोई भी इन 7 में से आ सकता है। दैट मीन्स कि ये फर्स्ट प्लेस को ऑक्यूपाई करने के कितने वेज हो जाएंगे, 7 वेज हो जाएंगे। ओके, इसी तरीके से रिमेनिंग के बचे 6 को यहाँ, रिमेनिंग के बचे 5 को यहाँ, रिमेनिंग के बचे 4 यहाँ। और नंबर ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात करें, ओके, नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होगा, इन बॉक्सेस में इन डिजिट्स को, इन लेटर्स को प्लेस करने के जितने वेज होंगे एट ए टाइम, अगर एट ए टाइम करेंगे तभी जाके वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा, 4। फाइनल वे में इसको भी कंक्लूड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 840 वर्ड्स आ जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ऑब्वियस है। मुझे इस मेथड से, जो ये NPR का मेथड है, NPR का जो मेथड अभी मैंने यहाँ पे लगाया विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, उससे ज़्यादा कन्वीनियंट मुझे बॉक्स मेथड लगता है। उससे ज़्यादा मुझे कन्वीनियंट क्या लगता है, बॉक्स मेथड। और आज के इंपॉर्टेंट और अच्छे मेथड्स की अगर हम बात करें, जो मैं प्रेफर करूंगा और जो मैं रिकमेंड भी करता हूं, वो मेथड है फार्मूला मेथड। लेकिन उसका उसका यहाँ पे क्या पॉइंट आउट है वो समझने का प्रयास करेंगे। इस फार्मूला मेथड में हम क्या करेंगे, सिलेक्शन को भी इन्वॉल्व करेंगे, सिलेक्शन को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो मेथड नंबर 3 लिखेंगे यहाँ पे, बाय फार्मूला मेथड, बाय फार्मूला मेथड। ओके, और इसी मेथड को मैं भी ज़्यादातर प्रेफर करता हूं। ओके, आगे के क्वेश्चंस में आज मैं इसी मेथड्स को प्रेफर करूंगा, किस तरीके से इस मेथड्स को इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, तो देखिए जो रिलेशनशिप है, यानी कि NPR, ये इक्वल होता है NCR इंटू आर फैक्टोरियल। ओके, NPR इक्वल टू होता है NCR इंटू आर फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि जिन आर थिंग्स को मुझे अरेंज करना है आउट ऑफ n, उसे हम क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट कर लेंगे। दैट मीन्स कि आउट ऑफ n थिंग्स, उसमें से r को मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट किया, और उन्हीं सेलेक्टेड थिंग्स को मैंने क्या किया, एक रो में अरेंज भी कर दिया। तो इस फार्मूले की हेल्प से देखिए किस तरीके से आंसर आता है। दैट मीन्स कि अगर स्ट्रेंज यहाँ पे गिवन है, ओके, STRANGE, स्ट्रेंज गिवन है, दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स की अगर हम बात करें तो कितने हैं, 7। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स की अगर हम बात करें तो कितने हैं, 7। इन 7 में से मैं किन्हीं 4 को पिकअप कर रहा हूँ, S को, T को, R को, A को। ओके, दैट मीन्स कि अगर वर्ड फॉर्मेशंस की हम बात करें तो STRANGE। ओके, मैं फिर से इसको लिख रहा हूँ। ओके, अब देखिए इन्हीं 4 में से मैं STRA को क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ। इन्हीं 7 में से किन्हीं 4 को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये आपस में भी तो इंटरचेंज हो सकते हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आ सकता है SRTA, उसके बाद आ सकता है SART। दैट मीन्स कि ये आपस में भी कितने फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल तरीके से आपस में भी चेंज हो सकते हैं। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ वर्ड्स की अगर बात करें, नंबर ऑफ वर्ड्स की बात करें तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 7 में से हम किसी 4 को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। पहले हम ये डिसाइड कर लेंगे कि वो कौन से 4 होंगे, और जब ये डिसाइड हो गया कि वो 4 कौन से हैं, उसके बाद ये लीनियरली आपस में भी क्या कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से रीअरेंज हो सकते हैं। ओके, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट मुझे लगता है कि पहले हम क्या करेंगे, चीज़ों को सेलेक्ट कर लेंगे, जो वर्ड्स मुझे बनाना है, जिन लेटर्स का वर्ड मुझे बनाना है, उसके बाद वो आपस में कितने तरीके से चेंज हो सकते हैं वो फैक्टोरियल हम यूज़ कर लेंगे। क्योंकि अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि n डिफरेंट थिंग्स को किसी रो या कॉलम में अरेंज करने के कितने वेज हो जाते हैं, n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 4 फैक्टोरियल। ओके, तो इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू कितना लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल, बहुत ही बेसिक, इंटू 4 फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। देखिए वहीं पे हम फिर आ गए। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। दैट मीन्स कि फाइनल वे में यहाँ पे भी कितना है, 840। तो ये मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट मुझे लगता है कि हम क्या करेंगे, पहले जिन चीज़ों को मुझे रिक्वायरमेंट है आउट ऑफ गिवन, उनमें से हम उसे सेलेक्ट कर लें और ये देख लें कि इनके
अरेंज होने की आपस में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। दैट मीन्स कि एनपीआर को हम यूज करेंगे एज ए एनसीआर, या जहां पर भी एनपीआर की जरूरत होगी हम पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, दैट मीन्स कि एनसीआर। आफ्टर दैट वी अरेंज द सेलेक्टेड थिंग्स, दैट मीन्स कि आर फैक्टोरियल। ओके, तो बहुत ही आसान है। अब क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए इन सभी में हमने क्या किया, एक ही मेथड यूज किया और एक ही मेथड से सारे क्वेश्चंस, मतलब डिफरेंट मेथड्स मैंने यूज किए, 3 मेथड्स यहाँ पे हमने यूज किए, लेकिन जो आंसर आया उस आंसर से हम कह सकते हैं कि सभी मेथड्स में से ये कन्वीनियंट है कि जो मुझे करना है पहले उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चंस करेंगे और क्लियरिटी आएगी। ओके, राइट डाउन अ क्वेश्चन। in how many ways in how many ways five persons can be seated on 8 different सीट। देखिए अभी इसी फार्मूले को इंप्लीमेंट करने का हम प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस आज इसी पे करेंगे कि किस तरीके से हम एनपीआर को एनसीआर में यूज करेंगे और बहुत ही कन्वीनियंट होता है और एक सेटिस्फैक्टरी आंसर तुरंत आ जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वीज 5 persons कैन बी सीटेड ऑन 8 different सीट। 8 डिफरेंट सीट्स हैं और 5 लोग हैं, उनको कितने तरीके से हम उन पे बैठा सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं थोड़ा सा सीट्स वगैरह बना लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 8 सीट को बना ले रहा हूँ, ओके, मैं यहाँ पे 8 सीट बना ले रहा हूं, 1 2 3 ओके, ये हमने 8 सीट्स बना लिया। ओके, अगर मैं यहाँ पे सीट्स की नंबरिंग कर दूं, अगर मैं यहाँ पे सीट्स की नंबरिंग कर दें तो सीट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे 8 सीट हैं और पर्सन्स की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे पर्सन्स बना ले रहा हूँ। ओके, पर्सन्स की अगर हम बात करें तो 5 पर्सन्स है, दैट मीन्स कि P1 P2 P3 P4 P5। ओके, हमें क्या करना है, इन 5 पर्सन्स को इन 8 सीट्स पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या करना है, बैठाना है। इन 5 पर्सन्स को 8 सीट्स पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बैठाना है और वो कितने वेज हो सकते हैं। ओके, चलिए मैं क्या करता हूं, मैंने ऐसा कर लिया कि मैं P1 को यहाँ पे बैठा दिया। ओके, P1 को यहाँ पे बैठा दिया और P2 को यहाँ पे बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं, और P3 को यहाँ पे बैठा दिया। ठीक है, यानी कि 3 पर्सन्स को यहाँ पे बैठा दिया और चौथे पर्सन्स को यहाँ पे बैठा दिया और 5वें पर्सन्स को यहाँ पे बैठा दिया। ओके, यानी कि 5 पर्सन्स को हमने क्या किया, बैठा दिया। ओके, अच्छा 5 पर्सन्स को हमने बैठा दिया, इसका मतलब हमने क्या किया, इन 5 सीट्स को हमने फिक्स कर लिया। ओके, यानी कि हमने किया क्या कि इन 8 में से 5 चेयर को ही हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया कि ये इसी पे बैठेंगे। उसके बाद P1 P2 P3 P4 5 ये आपस में भी कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल तरीके से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, अपनी सीट्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हमें क्या करना है, पहले उन 5 सीट्स को डिसाइड करना है। आउट ऑफ गिवन 8 सीट्स उसमें से 5 सीट्स को हमने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया कि यही 5 सीट्स हैं जिसपे P1 बैठेगा, P2 बैठेगा, P3 P4 P5। फिर वो आपस में भी क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स कि अरेंजमेंट कर सकते हैं। वो जितने तरीके से आपस में भी अरेंजमेंट कर सकेंगे उतने नंबर ऑफ वेज क्या होगा, यहाँ पे बैठने के तरीके होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें थे तो 8 सीटों में से पहले 5 को हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट 5 सीट्स। ओके, सेलेक्ट 5 सीट्स आउट ऑफ 8। ओके, आउट ऑफ 8 में से मैंने 5 को सेलेक्ट कर लिया। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, 5 पर्सन्स को आपस में क्या किया, अरेंज 5 पीपल्स, अरेंज 5 पर्सन्स। ओके, अरेंज 5 पर्सन्स। ओके, 5 पर्सन्स को अरेंज कर दिया 5 फैक्टोरियल तरीके से, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, तो हमें क्या करना रहता है ऐसे क्वेश्चंस में, पहले हमें क्या करना होता है कि सिलेक्शन करना होता है। तो सिलेक्शन हम इस तरीके से कर लेते हैं, जो भी कंडीशंस गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। आफ्टर दैट हमें जो पॉसिबिलिटी होगी अरेंजमेंट की वो अरेंज कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल इंटू क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल। यहाँ से आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स की 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ
तो कितना आ जाएगा 56 इंटू 30 इंटू 4। ओके 56 इंटू 30 इंटू 4। फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 56 और 120 एंड फाइनल वे में अगर इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा 6720। ओके यानी कि 6720 6720 ऐसे तरीके होंगे जो आपस में इंटरचेंज करके ये 5 पर्सन्स को 8 डिफरेंट सीट्स पे क्या कर सकता है, बैठाया जा सकता है। इतने ऐसे तरीके होंगे। ओके तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को प्रोसीड किया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट एंड आफ्टर दैट वी अरेंज। ओके पहले मुझे सिलेक्शन करना होता है, उसके बाद अरेंजमेंट करना होता है। ओके तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेंगे आज इस पे ताकि ये क्लियरिटी आ जाए आज। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे और इसी टॉपिक पे, ठीक है। फाइन total number of words using three different vowels using three different vowels and two different consonants from the word involutes। okay involutes। okay एक वर्ड है जिसमें कुछ लेटर्स यूज हुए हैं, इन्वोल्यूट्स। इससे हम देखेंगे कि 5 लेटर के वर्ड मुझे बनाना है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग 3 डिफरेंट वॉवेल्स। 3 मुझे वॉवेल्स यूज करना है। ओके 3 मुझे क्या यूज करना है, वॉवेल्स को यूज करना है। और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स यानी कि 2 मुझे क्या यूज करना है, कॉन्सोनेंट यूज करना है। और ये मुझे 5 लेटर का वर्ड बनाना है इन्वोल्यूट से, यानी कि INVOLUTES ये जो लेटर्स गिवन है इनसे यूज करके बनाना है। अच्छा अब देखिए वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी लगाएंगे। अगर ये जो वर्ड्स दिया गया है इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स अगर हम लोग देखें, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखें, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अगर हम लोग देखें तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके कितने हो गए 9। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके 9 है। अगर इसमें हम वॉवेल्स की बात करें तो वॉवेल्स हमारे पास सिर्फ ये है कि IUOE IOUE। ओके फाइन। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स अगर देखें तो कितने हैं 4। ओके अगर मैं कॉन्सोनेंट्स देखूं, कॉन्सोनेंट्स ओके कॉन्सोनेंट्स देखें तो कॉन्सोनेंट्स में हमारे पास क्या आएगा NVLTS। ओके यानी कि टोटल कितने आएंगे 5। ओके ये टोटल 9 लेटर्स हैं जिसमें से वॉवेल्स कितने हैं 4 और कॉन्सोनेंट कितने हैं 5। ओके अब सोचिए हमें 3 डिफरेंट वॉवेल्स को यूज करना है। अच्छा टोटल वॉवेल्स यहाँ पे कितने हैं, टोटल वॉवेल्स यहाँ पे 4 हैं। 4 में से हम 3 को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ओके अब देखिए हमें 2 कॉन्सोनेंट्स यूज करना है। टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने हैं 5, इसमें से 2 को सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल कितने हो गए 5, टोटल कितने लेटर हो गए 5। और हमें कितने लेटर के वर्ड्स बनाने हैं, इन्हीं 5 लेटर्स के क्या बनाने हैं, वर्ड बनाने हैं। अब देखिए एट ए टाइम मुझे बनाना है, एट ए टाइम मुझे बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और टोटल कितने 5 लेटर्स हैं। टोटल अगर 5 लेटर्स हैं तो ये आपस में भी 5 फैक्टोरियल तरीके से क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू क्या लिखेंगे 4C3 इंटू 5C2 इंटू 5 फैक्टोरियल। सब में मल्टीप्लाई क्यों हुआ है, क्योंकि ये एट ए टाइम होना है। और ये किसके लिए है, फॉर वॉवेल्स, फॉर वॉवेल्स। और ये किसके लिए है, फॉर कॉन्सोनेंट्स, फॉर कॉन्सोनेंट्स। और ये जो 5 वावेल एंड कॉन्सोनेंट है, 5 वावेल एंड कॉन्सोनेंट, ये जो 5 हैं वो है कॉन्सोनेंट्स। ये आपस में भी कितने तरीके से 5 फैक्टोरियल तरीके से क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉवेल्स हम देखेंगे कितने हैं 4, उसमें से मुझे 3 डिफरेंट वॉवेल्स की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स कि मैं क्या करूंगा, पहले इन 4 में से किसी 3 को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से 5 कॉन्सोनेंट्स हैं तो उन 5 में से मुझे केवल 2 की रिक्वायरमेंट है, तो 2 को एज इट इज हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो 5C2 टोटल कितने हो गए 5, 2 + 3 कितना हो गया 5, 2 + 3 कितना हो गया 5। अगर ये 2 + 3 5 हो गया तो इन 5 को हम आपस में भी क्या कर सकते हैं, इतने तरीके से
रीअरेंज कर सकते हैं, ये इसीलिए 5 फैक्टोरियल का भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, क्योंकि 3 वॉवेल्स होंगे, 2 कॉन्सोनेंट्स होंगे, वो ये तो फाइन है, लेकिन ये आपस में भी 2 3 5 यानी 5 फैक्टोरियल तरीके से क्या हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। ओके, तो बहुत ही आसान है, बस करने की देरी होती है और इतना लिखते ही आंसर आ जाता है। ओके, तो अरेंजमेंट ऑफ 5 वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ये जो है इनको अरेंज किया जा रहा है 2 + 3। ये कौन से हैं, 2 + 3, 3 + 2। ओके, 3 + 2 है ये। ओके, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आंसर तक मैं जा सकता हूं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, उसके बाद क्या लिखेंगे 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। ओके, इंटू क्या लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 4/1 आ जाएगा, इंटू 5 इंटू 4 अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 4 3 कैंसिल हो जाएगा। और 5 फैक्टोरियल की बात अगर हम करें तो 5 फैक्टोरियल ही रखते हैं। ओके, सिंप्लीफाई इसको करेंगे कितना आ जाएगा 4 इंटू 5, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है 120, कितनी आती है 120। दैट मीन्स कि फाइनल वे में अगर हम रिजल्ट लिखें तो 12 चौके 48, कितना आ जाएगा 4800। ओके, ये हमारा आंसर होगा। यानी इतने ऐसे क्या बनेंगे, वर्ड्स बनेंगे 5 लेटर के होंगे, जिसमें 3 क्या होंगे वॉवेल्स होंगे और 2 क्या होंगे कॉन्सोनेंट्स होंगे। केवल 5 लेटर का वर्ड बनेगा, 5 लेटर का ये वर्ड बनेगा, जिसमें क्या होंगे 3 वॉवेल होंगे और 2 कॉन्सोनेंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जो वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि आई ओ यू और 2 कॉन्सोनेंट्स मैं ले रहा हूं एन वी इस तरीके से। ओके, अगला एग्जांपल इसी में ऐसे हो सकता है INOUV। ओके, इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से 5 लेटर के वर्ड का फॉर्मेशन होगा। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 4800, इतने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। तो बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही आसान है, बस आपका एक बार यहाँ पे टेम्परा सेट हो जाए कि किस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को प्रोसीड किया जाता है, बाकी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके, बहुत ही बेसिक होते हैं ये क्वेश्चंस, बहुत एडवांस लेवल के नहीं होते। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियरिटी आएगी। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन। Okay, fine. Find number of words. Find number of words of 7 letters. Of 7 letters. Using all letters. Using all letters of word. Of word strange. Such that vowels can occupied even places only. Even places only. बहुत ही आसान है, बहुत ही ऑब्वियस है, ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना होगा। यहाँ पे जितने टाइप्स के करा देंगे उसके बाहर कुछ भी नहीं है। ओके, मैं इसीलिए हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे करा रहा हूँ, आपका बोर्ड एज वेल एज IIT JEE उसके बाहर कुछ नहीं है। थियरी की बात करें तो उसके बाहर कुछ नहीं है, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो जो भी सॉल्व्ड या अनसॉल्व्ड अवेलेबल है आप उससे कर सकते हैं, लेकिन अगर थियरी की बात करें तो हर ऐसा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। ओके, तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। स्ट्रेंज एक वर्ड है। ओके, इसके ऑल लेटर्स को यूज करना है, दैट मीन्स कि इसमें 7 लेटर्स हैं, 7 में से 7 को मुझे यूज करना है और मुझे क्या करना है वर्ड्स का फॉर्मेशन करना है। केवल कंडीशन यहाँ पे ये है कि इवन प्लेसेस ऑक्युपाइड बाय द वावेल्स ओनली। दैट मीन्स कि अगर मुझे ये 7 के 7 लेटर्स यूज करना है, दैट मीन्स कि मुझे 7 बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड। ओके, तो मैं क्या करूंगा 7 बॉक्सेस यहाँ पे मैं बना ले रहा हूँ और फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैं यहाँ पे फिलअप करने का प्रयास करूंगा कि क्या कंडीशंस है हमारी 3 4 एंड 5 6 7। ओके, यहाँ पे ऑल लेटर्स को यूज करने के लिए बोला है, दैट मीन्स कि 7 लेटर्स हैं, इसमें 7 लेटर्स को यूज करेंगे। अगर मैं पोजीशंस की बात करूं, क्योंकि ऑड इवन की बात हो रही है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7। ओके, तो यहाँ पे इवन प्लेसेस की बात हो रही है, दैट मीन्स कि
2 is the even place, 4 is the even place and 6 is the even place. Okay, these are the even places. Okay, these are the even places. Okay, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ even places. Okay, अब क्या कह रहा है कंडीशन, even places के बारे में अगर हम लोग देखें स्ट्रेंज से, such that vowels can occupied even places. अगर मैं स्ट्रेंज को यहाँ पे लिख दूं, ओके स्ट्रेंज को यहाँ पे लिख ले रहे हैं एक बार, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 7, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 7। अगर यहाँ पे 7 है, ओके कितने हैं 7, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 7। अब इसमें से अगर हम लोग देखें तो वॉवेल्स कितने हैं, वॉवेल्स की अगर हम बात करें तो वॉवेल्स हमारे सामने सिर्फ यहाँ पे है ए एंड ई, ए एंड ई, ओके ए एंड ई। कॉन्सोनेंट्स की अगर हम बात करें तो बाकी रिमेनिंग के क्या हैं कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स की अगर हम बात करें बाकी रिमेनिंग के क्या है कॉन्सोनेंट्स, दैट मीन्स की एस टी आर एन जी, ओके ओके। तो ये 5 क्या है कॉन्सोनेंट्स और 2 क्या है वॉवेल्स, दैट मीन्स कि आउट ऑफ 7 में से सिर्फ यहां पे अगर हम लोग देखें तो 2 वॉवेल्स हैं और 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं पोजीशंस की बात करूं, पोजीशंस में अगर हमारे पास ए और ई ही केवल ए और ई केवल यहां पे वॉवेल है, दैट मीन्स कि ए और ई कहां पे आ सकता है, केवल इन्हीं 3 प्लेसेस पे आ सकता है। ओके, ए और ई कहां पे आ सकता है, केवल इन्हीं 3 प्लेसेस पे आ सकता है, क्योंकि दीज आर द इवन प्लेसेस, दीज आर द इवन प्लेसेस। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन 3 में से इन 3 प्लेसेस को ही सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ओके, इन 3 प्लेसेस में से 2 वॉवेल्स को हम क्या कर रहे हैं फिक्स कर रहे हैं, 2 वॉवेल्स को क्या कर रहे हैं फिक्स कर रहे हैं। अगर इन 3 प्लेसेस में से हम किसी भी 2 वॉवेल्स को फिक्स कर दें 2 जगह पे, ओके किसी 2 जगह पे फिक्स कर दें, ओके और इन्हें आपस में भी कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल तरीके से क्या कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं। अच्छा देखिए, हमने अभी सेलेक्ट केवल किया है 2, यानी कि ए और ई को सेलेक्ट किया है, लेकिन बाकी रिमेनिंग के अभी कितने बचे हैं 5, तो 5 रिमेनिंग के उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल रिमेनिंग ऑफ 7, रिमेनिंग ऑफ 7 लेटर्स, 7 लेटर्स में से रिमेनिंग के कितने बचे 5, उन 5 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल। तो हम क्या करेंगे, इन 3 प्लेसेस को हम सेलेक्ट कर लिए, इन 3 प्लेसेस में से 2 को हम कहीं पर भी बैठा सकते हैं और इन्हीं तीनों प्लेसेस में वो आपस में कितने तरीके से 2 फैक्टोरियल तरीके से क्या कर सकता है अरेंज कर सकता है। दैट मीन्स कि इन 3 प्लेसेस में ए और ई को हम प्लेस कर सकते हैं। तो पहले इसको क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे 3C2 और ये आपस में 2 फैक्टोरियल तरीके से क्या हो सकता है अरेंज हो सकता है। लेकिन अभी सिलेक्शन सिर्फ 2 का हुआ है, तो रिमेनिंग का कौन सा STRNG को कितने तरीके से 5 फैक्टोरियल तरीके से हम कैसे भी क्या कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं, उसकी कोई बाउंडेशन यहाँ पे नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ वेज, ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ वेज। तो हमें कंडीशंस पे काम करना होता है। तो कंडीशंस यहाँ पे ये थी कि इवन प्लेसेस आर ऑक्युपाइड बाय वॉवेल्स। तो हम क्या करेंगे, इवन प्लेसेस को पहले बना लेंगे और उसको ऑक्युपाई करा देंगे किससे वॉवेल से। ऐसा कॉन्सोनेंट्स के लिए भी पूछ सकता है। हमें केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पहले किन प्लेसेस को ऑक्युपाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे अगर इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है 120 आती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 120, दैट मीन्स कि 6 इंटू कितना लिखेंगे 120 और ये कितना आ जाएगा 720। तो 720 ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिसमें इवन प्लेसेस ऑक्युपाइड बाय किससे वॉवेल से, इवन प्लेसेस ऑक्युपाइड बाय द वॉवेल्स। ओके, जब भी हम बनाएंगे तो इवन प्लेसेस ऑक्युपाइड बाय द वॉवेल्स। ओके, जैसे अगर एग्जांपल्स की हम बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि एस हो गया, उसके बाद यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है, फिर टी आ गया, आर आ गया। ओके, यानी कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स प्लेस, 7। तो यहाँ पे 6 प्लेस की जगह हम क्या लिख सकते हैं ई लिख सकते हैं। बाकी रिमेनिंग के जो बचा, रिमेनिंग के क्या बचे हैं, स्ट्रेंज में ए हो गया है, स्ट्रेन एन बचा है और जी बचा है। तो इस तरीके से केवल कितने वर्ड्स बनेंगे, इस तरीके से अगर वर्ड फॉर्मेशन की हम बात करें तो हमारा ये है कंडीशन, ये फुलफिल हो गया।
इसी तरीके से ये कंडीशंस था, ये फुलफिल हो गया। बाकी हम किसको कहीं भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। यहाँ पे 6 प्लेस पे अगर हम लोग देखें तो क्या डाला था हमने, ई डाला था। ओके, तो इस तरीके से केवल कंडीशंस को हम ऑक्युपाई करेंगे, कंडीशंस को, ये हमारा है कंडीशन, और ये हमारा क्या हो गया, फुलफिल हो गया। बाकी इस तरीके से वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा, इसी तरीके से वर्ड का फॉर्मेशन होगा। और कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे, 720 वर्ड्स बनेंगे, 720 वर्ड्स बनेंगे लाइक दिस। ओके, तो इवन प्लेसेस और ऑक्युपाइड बाय द ओनली द वॉवेल्स। ओके, इसी तरीके से और भी हो सकता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, ऐसा भी हो सकता है SETRNAG, ये भी एक अलग तरीके का है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा इवन प्लेसेस, ये है हमारा इवन प्लेसेस। ओके, इवन प्लेसेस को हमने क्या किया, ऑक्युपाई करा दिया, इवन प्लेसेस को हमने क्या किया, ऑक्युपाई यहाँ पे करा दिया। बाकी कैसे भी आप वर्ड्स बनाइए तो ये आ जाएगा हमारा वर्ड्स का फॉर्मेशन। ओके, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ऑब्वियस है, कुछ भी ऐसा इशू नहीं है कि आप इसको नहीं कर पाएंगे। ओके, आगे अगर हम लोग देखें, इसी तरीके से अगर मैं और क्वेश्चंस की बात करूं जिससे क्लियरिटी आ सके, तो आप एक दो क्वेश्चंस और कर सकते हैं। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन। इन ए स्कूल there are 7 periods, there are 7 periods of different subjects, including physics, chemistry and maths. Find number of ways of conducting the school if math is school periods, if math is done after physics and chemistry is done after math, and chemistry is done आफ्टर मैथ्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल भी है। ओके, इन ए स्कूल देयर आर 7 पीरियड्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ कंडक्टिंग द स्कूल पीरियड्स इफ मैथ्स इज डन आफ्टर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज डन आफ्टर मैथ्स। ओके, यहाँ पे एक स्कूल है, उसमें 7 पीरियड्स हैं, और कुछ ऐसा हमारा क्वेश्चन है। मैं पीरियड्स को पहले बना ले रहा हूँ। ओके, 7 पीरियड्स है तो मैं बना ले रहा हूँ। ओके, 1 2 3 ओके फाइन। एक स्कूल है, उसमें कुछ पीरियड्स हैं, तो पीरियड्स के मैं नाम लिख दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीरियड्स हैं, और उसमें क्लासेस चलती हैं। 7 पीरियड है, दैट मीन्स कि 7 सब्जेक्ट्स होंगे। ओके, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की भी क्लास चलती है। मुझे नंबर ऑफ वेज चाहिए इन पीरियड्स को डन कराने के। इफ मैथ्स इज डन आफ्टर फिजिक्स, मैथ्स की क्लास डन होती है फिजिक्स के बाद, एंड केमिस्ट्री इज डन आफ्टर मैथ्स, और केमिस्ट्री डन होता है मैथ्स के बाद। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स कुछ ले लूँ रैंडम वे में, लेट सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो ऐसा ले सकता हूं कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ओके, इकोनॉमिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ओके, अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 7 सब्जेक्ट्स ले लिए हैं, ओके, सभी लेटर्स अलग अलग हैं, ऑब्वियस है कि पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मेरा फोकस इसी पे रहेगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि 7 क्लासेज ये चले जरूर,
लेकिन फिजिक्स के बाद क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के बाद ही क्या होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए। केमिस्ट्री के बाद ही क्या होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए। मैथ्स इज डन आफ्टर फिजिक्स, तो देखिए मैथ्स की क्लास फिजिक्स के बाद डन हो रही है, ओके। इसी तरीके से केमिस्ट्री इज डन आफ्टर मैथ्स, यानी कि केमिस्ट्री की क्लास डन चलनी चाहिए, केमिस्ट्री की क्लास, केमिस्ट्री इज डन आफ्टर मैथ्स, ओके। केमिस्ट्री की क्लास जो है मैथ्स के बाद डन होनी चाहिए, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे रैंडम केवल सब्जेक्ट्स लिया हूँ, ओके। कंडीशंस पे अभी बात करेंगे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कुछ इस तरीके से है। आप देखिए कंडीशंस हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि फिजिक्स की क्लास हमने चला दिया, ओके। फिजिक्स की क्लास हमने सेकंड पीरियड में चला दिया, ओके। यहाँ पे फिजिक्स की क्लास हमने चला दिया, ओके। तो अगला हमारा जो टारगेट होना चाहिए, यानी कि मैथ्स की क्लास के बाद ही क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए। तो मान लो 5वें पीरियड में हमने मैथ्स चला दिया और केमिस्ट्री की क्लास हमने 6वें पीरियड में चला दिया, तो ये हमारा कंडीशंस है कि फिजिक्स के बाद ही मैथ होना चाहिए और मैथ्स के बाद ही क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि फिजिक्स के तुरंत बाद हम मैथ्स की क्लास लगा दें और मैथ्स के तुरंत के बाद हम क्या लगा दें, केमिस्ट्री की क्लास लगा दें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि मैथ्स इज डन आफ्टर फिजिक्स, मैथ की क्लास फिजिक्स के बाद डन होनी चाहिए, ओके। तो सही है, 5वां पीरियड हमने मैथ्स का लगाया है और यहाँ पे सेकंड पीरियड फिजिक्स का है, ओके। एंड केमिस्ट्री इज डन आफ्टर मैथ, तो केमिस्ट्री की क्लास मैंने 6 पीरियड में लगा दिया, कोई इशू नहीं है। दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इस तरीके से हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हमारा कंडीशंस है कि फिजिक्स के बाद मैथ्स की क्लास चलनी चाहिए और मैथ्स के बाद किसकी चलनी चाहिए, मैथ्स के बाद चलनी चाहिए केमिस्ट्री की। तो ये एक कंडीशंस हमने ले लिया। दैट मीन्स कि हो क्या रहा है, इन 7 पीरियड में से किसी 3 प्लेसेस को, किसी 3 पीरियड को हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। आउट ऑफ 7 पीरियड 3 पीरियड्स को हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। यानी कि नंबर ऑफ वेज की बात करें या आई वांट, हमें जो रिक्वायरमेंट है, जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस की अगर हम बात करें, हमारा कंडीशंस ये है कि फिजिक्स के बाद कौन सी क्लास होनी चाहिए, मैथ्स की, और मैथ्स के बाद किसकी क्लास होनी चाहिए, केमिस्ट्री की क्लास होनी चाहिए। दैट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ पीरियड, ऑर्डर ऑफ पीरियड ये मुझे रिक्वायर्ड है। ऑर्डर ऑफ पीरियड की अगर हम बात करें तो ये ऑर्डर मुझे रिक्वायर्ड है, ओके। ये ऑर्डर मुझे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि ये एग्जांपल मैंने दिया है, तो इन 7 पीरियड में से 3 को हम क्या करें, सेलेक्ट कर लें। और अब देखिए, अब यहीं पे खेल होगा, यहीं पे गेम होगा कि 7 में से 3 पीरियड को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो क्या इनको 3 तरीके से अरेंज भी कर सकते हैं, नहीं। अगर अरेंज कर देंगे तो कंडीशंस का क्या होगा, वायलेशन होगा। क्यों, क्योंकि फिर फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री हो जाएगा, केमिस्ट्री के बाद मैथ्स हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर से एराइज हो जाएंगी, ओके। फिर से ये प्रॉब्लम एराइज होने शुरू हो जाएंगी, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, ओके। फिर से वो प्रॉब्लम एराइज होना शुरू हो जाएगा, फिजिक्स के बाद यहाँ पे केमिस्ट्री आ जाएगा, केमिस्ट्री के बाद मैथ्स आ जाएगा, या सेकंड पीरियड में केमिस्ट्री आ जाएगा। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो सिर्फ 1 वेज होंगे कि फिजिक्स के बाद मैथ्स आए, मैथ्स के बाद केमिस्ट्री आए। जो ऑर्डर हमने सेट किया है वही ऑर्डर होना चाहिए कि, यानी कि नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ वेज में सिर्फ यही आएगा 7C3। सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन हम ले लेंगे, लेकिन नंबर ऑफ वेज की बात करें, अभी पिछले क्वेश्चंस की अगर हम देखते थे तो वहां पे 3 फैक्टोरियल कर देते थे, तो ऑर्डर इज नॉट मैटर था, वहां पे केवल वर्ड्स फॉर्मेशन होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है कि फिजिक्स के बाद ही मैथ्स होना चाहिए और मैथ्स के बाद ही क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए। तो इसके नंबर ऑफ वेज की बात करें तो कितना होगा, 1 होगा, ओके। तो नंबर ऑफ वेज की बात करें 1 होगा। रिमेनिंग के बचे 4, रिमेनिंग के बचे 4 क्लासेस, मैंने 3 अभी पीरियड्स को सेलेक्ट किया है। रिमेनिंग को 4 पीरियड्स को कैसे भी क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये फिजिक्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स बचे हैं, हिस्ट्री, या ऐसे कहते हैं रिमेनिंग पीरियड, अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग पीरियड, ओके। इसको क्या कहेंगे, अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग पीरियड, ओके। ये क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग 4 पीरियड्स, रिमेनिंग 4 पीरियड्स का क्या हो जाएगा, ये अरेंजमेंट्स हो जाएगा, ओके। तो बहुत ही बेसिक है, बस आप ध्यान से सुनेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और करने का प्रयास करेंगे, ओके। तो नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो कितने हो जाएंगे, 7C3 इंटू 1। यहाँ पे 1 क्यों है, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे फिक्स हो गया कि फिजिक्स के बाद ही मैथ्स होगा और मैथ्स के बाद ही केमिस्ट्री होगा, ओके। या इसको 1 फैक्टोरियल भी कर सकते हैं, 1 फैक्टोरियल, बहुत जगह 1 फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि इसको अरेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7C3
इंटू क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। फाइनल वे में इसको हम कंक्लूड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल फाइनल वे में लिखें तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा 840। कितना आ जाएगा 840। 840 ऐसे तरीके होंगे जिसमें फिजिक्स के बाद क्या आएगा मैथ्स आएगा, मैथ्स के बाद क्या आएगा केमिस्ट्री आएगा। यानी कि इन लेक्चर्स को इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं। लेकिन कंडीशंस यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि फिजिक्स के बाद मैथ्स आना चाहिए, मैथ्स के बाद क्या आना चाहिए केमिस्ट्री आना चाहिए। ओके आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसी टॉपिक्स पे होगा। ओके और उम्मीद करता हूं कि आप क्लियर भी हो गया होगा कि किस तरीके से अकॉर्डिंग टू कंडीशंस मुझे परफॉर्म करना होता है। ओके फाइन। टोटल नंबर ऑफ 5 digit numbers of the form XYZ UV such that X greater than Y greater than Z greater than U greater than V। ओके यानी कि जो नंबर का फॉर्मेशन होगा 5 डिजिट का वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर कर दूं कि ये कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ओके ये सिर्फ नंबर्स है और ये नंबर्स इस तरीके से डिजिट के फॉर्मेट में लिखा होगा। यानी कि नंबर का टाइप मुझे क्या लेना है XYZ UV टाइप का। ओके और वो ऐसा होना चाहिए कि X बड़ा हो Y से, Y बड़ा हो Z से, Z बड़ा हो U से और U बड़ा हो किससे V से। दैट मीन्स कि यहाँ पे डिजिट्स नहीं दिया है। अगर मैं यहाँ पे डिजिट्स की बात करूँ ओके तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो नंबर कैसा होना चाहिए। वो नंबर ऐसा होना चाहिए 7, इससे छोटा 5, 5 से छोटा 4, 2, 1। ओके दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मेट ऑफ द नंबर। ओके यानी कि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इसी तरीके से और एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो जैसे अगर मैं ले लिया 7, 5, 6, 2, 1 तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y को अगर हम लोग देखें तो लेस देन क्या है z और मुझे क्या चाहिए y ग्रेटर देन क्या चाहिए z चाहिए। जैसे अगर मैं इसको x मान लूँ y z u b। ओके तो ये नंबर का फॉर्मेशन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6 पहले होना चाहिए था और 5 बाद में। ओके तो अब देखिए और इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो 9, 8, 7, 6, 5 ये हमारे काम का हो जाएगा क्योंकि 9 बड़ा है 8 से, 8 बड़ा है 7 से, 7 बड़ा है 6 से, 6 बड़ा है 5 से। ओके तो इस तरीके से नंबर्स का मुझे क्या करना है फॉर्मेशन करना है। तो हम ऐसे नंबर्स को पिकअप करने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे कि इस तरीके का नंबर हमें मिल पाए। ओके तो आगे अगर देखें दिस इज द रॉन्ग केस, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रॉन्ग केस। यानी कि ऐसे केसेस को मुझे नहीं लेना है, ऐसे केसेस को मुझे नहीं लेना है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो नंबर्स यहाँ पे नहीं दिया है दैट मीन्स कि डिजिट्स नहीं दिया है, लेकिन हमें पता है कि यूज द डिजिट। अगर मैं डिजिट्स की बात करूं तो बाय डिफॉल्ट हम कौन से डिजिट्स को यूज करते थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन डिजिट्स को यूज करते थे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे कितने हैं 10, यहाँ पे कितने हैं 10 डिजिट्स हैं। ओके 10 डिजिट्स हैं। मैंने तीसरे या चौथे क्लास में इसको बताया था कि बाय डिफॉल्ट हमें ये लेना होता है। ये 10 डिजिट्स को मुझे क्या करना है यूज करना है। आप सोचिए इन 10 में से किसी भी 5 को अगर मैं सेलेक्ट करूंगा, किसी भी 5 को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूं। ओके जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके इसको सेलेक्ट किया, इसको और इसको। ओके तो मैं इसको पिकअप कर ले रहा हूं। ओके इन 10 में से हमने क्या किया, इन 10 में से 5 को हमने क्या किया सेलेक्ट कर लिया, 1, 3, 5, 7, 8 को हमने क्या कर लिया सेलेक्ट कर लिया। अगर इनको सेलेक्ट कर लिया तो अगर हमने इनको सेलेक्ट कर लिया तो इनको अरेंज भी करना है। तो अरेंजमेंट के कितने वे होंगे अब देखिए एग्जांपल से समझिएगा। अगर मैंने इनको सेलेक्ट किया है तो 8 पहले आएगा, इससे बड़ा, फिर 7 आएगा। ओके फिर क्या आएगा 5 आएगा, फिर क्या आएगा 5 आएगा, फिर क्या आएगा 3, 1। ओके फिर क्या आएगा 3 और फिर क्या आएगा 1। क्या कोई और तरीका हो सकता है इसको लिखने का जो ये फॉर्मेट को ऑब्टेन करे? नहीं। अगर इसको इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है
इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सिर्फ यही एक तरीका हो सकता है, 87571 को लिखने का यही एक तरीका हो सकता है, जिसमें ये x ग्रेटर दैन y ग्रेटर दैन z ग्रेटर दैन u ग्रेटर दैन v को क्या करे, फॉलो करे। और कोई तरीका यहाँ पे नहीं हो सकता कि इस ऑर्डर में नंबर्स आए। तो नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो इसमें कितने आ जाएंगे, 1 फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि इनको अरेंज करने की अरेंजमेंट ऑफ 5 डिजिट्स। ओके, ये जो 5 डिजिट्स हमने लिया है कौन कौन, 87531, इनको अरेंजमेंट करने के कितने वेज हो जाएंगे, ओनली 1 फैक्टोरियल, कोई और तरीका नहीं होगा। क्योंकि अगर तरीका हम चेंज करेंगे तो हमारा जो ये कंडीशंस है x ग्रेटर दैन y ग्रेटर दैन z ग्रेटर दैन u ग्रेटर दैन v, ये इसका वायलेशन कर देगा। अगर इसका वायलेशन कर देगा तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा। दैट मीन्स कि फाइनल वे में हम लोग लिखें तो 10c5 इंटू 1 फैक्टोरियल, एंड इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 10c5 ओनली। दैट मीन्स कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू 9 ओके, दिस इज द टेक्निकल इशू, मैं इसको रीराइट कर ले रहा हूं। ओके, तो यहां पे 10c5 को अगर इंटू 1 फैक्टोरियल को अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकेंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि 10 इंटू सॉरी 10c5, दैट मीन्स कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल। फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में भी 5 फैक्टोरियल इंटू क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, आगे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो बहुत ही आसान होगा, 10 इंटू 72 इंटू 42 अपॉन में अगर हम लोग देखें तो आ जाएगा 20 इंटू 6। ओके, 5 के 20, 2 3 6, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो तो इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 30240 अपॉन में क्या लिखेंगे, 120, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ से बचेगा 3024 अपॉन कितना आ जाएगा, 12। ओके, 3024 अपॉन 12, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 252 आ जाएगा। दैट मीन्स कि फाइनल वे में अगर हम देखें तो 252 ऐसे यहाँ पे नंबर्स ऑब्टेन होंगे 5 डिजिट के नंबर यहाँ पे ऑब्टेन होंगे, जिनका जो फॉर्मेट होगा वो इस तरीके से होगा कि x ग्रेटर दैन y ग्रेटर दैन z ग्रेटर दैन u ग्रेटर दैन v। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। आप पेशेंस के साथ करेंगे और जितना क्वेश्चंस करा दिए हैं उतना भी कर लेंगे, सफिशियंट है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। और एक चीज़ और है, डिस्क्रिप्शन को चेक करना आप ना भूलिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ पे नोट्स को प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे आप जो है जो ये क्लास रन कर रही है उसको आसानी से क्या कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें, देख सकें और लिख सकें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा, जिसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की भी बात करेंगे और डिक्शनरी ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस होते हैं कि किस तरीके से किसी भी नेम की रैंकिंग निकालते हैं। अगर कोई नेम है जैसे सचिन हो गया, वर्गो हो गया, रिवोग हो गया, या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे, किसी के नाम की रैंकिंग किस तरीके से निकालते हैं कि अगर वो डिक्शनरी ऑर्डर में होगा, तो वो सब अच्छे क्वेश्चन है, उसकी हम बात करेंगे। ओके, डिवाइजर्स पे क्वेश्चन हो ही चुका है, रिमेनिंग के जो भी बचे हुए हैं वो मैं फिनिश करने का प्रयास करूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।